दुनिया ने बहुत ठोकर खाई और दुनिया इस हद तक रस्म रिवाज की आदी बन चुकी कि अब तकरीबन दुनिया ने जिस चीज को मजबूती से थामे रखा है वो फरा को थाम के रखा है, शाख को थाम के रखा है और जड़ से उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। असल जो है उससे उसका रिश्ता कमजोर हो चुका। मिसाल के तौर पर हमने अपनी जिंदगी में रसूमात को इतना पकड़ लिया और नफिल पर इतना तवज्जो दे चुके कि फर्ज से हम गाफिल हो गए और असल से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं तो अपने बनाए हुए रिश्ते का एहतराम तो इंसान करने लगा, कुदरत के बनाए हुए रिश्ते का एहतराम छोड़ दिया। उसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने किसी को अपना दोस्त बनाया तो उस दोस्त के मां बाप का हम जितना ख्याल करते हैं अपने मां बाप का इतना ख्याल नहीं करते। दोस्त तुमने बनाया और उसके मां बाप से रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे मां बाप के साथ रिश्ता तो रब्बे कदीर ने बनाया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि इस उम्मत ने माँ बाप को जो मकाम देना चाहिए था वो मकाम नहीं दिया, इल्ला माशाअल्लाह। और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, पूरी दुनिया मिलकर के आपके लिए बद्दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें तो किसी की बद्दुआ का असर आप पर नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया मिलकर आपके लिए दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआ करे तो किसी की दुआ का असर आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जिस किसी को जो मिला है वो माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआओं से मिला है। ये तो सच है अपनी जगह पर कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो ये तो अपनी जगह पर है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन थोड़ा सा आगे और भी सुन लो, माँ बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने विलायत भी छुपा के रखी है। विलायत भी छुपा के रखी। आइए मैं आपको समझाऊं। सुल्तानुल मशाइख हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, बिल्कुल नन्हे से थे, और उस बचपने के अंदर मां ने एक मदरसे के अंदर अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। आजकल तो कुरान जो पढ़ाया जाता है बस पढ़ा दिया गया, पूरी जिंदगी पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी आज तक नहीं समझ सके। और उस जमाने में जब कुरान पढ़ाया जाता तो बच्चे कुरान पढ़ते ही नहीं थे, कुरान समझते भी थे। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा मामूल के मुताबिक मदरसे में गए, छोटे से थे और उस्ताद पढ़ा रहे थे। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इस आये करीमा पर बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा पहुंचे, अनिश्कुर ली वले वालिदै, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। बस इतना पढ़ना था। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे, कुरान शरीफ बंद किया
और अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप इजाजत दें तो मैं अभी घर होके थोड़ी देर में आता हूं। तो उनके उस्ताद गिरामी ने उन्हें इजाजत दी। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो देखा बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा की वालिदा ने कि बेवक्त बच्चा आ गया, अभी तो छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, ये अचानक बेवक्त बच्चा कैसे आ गया। बहरहाल बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा की वालिदा ने दरवाजा खोला, बेटे को घर में लिया, खूब सीने से लगाया, गोद में बिठाया, पूछा बेटे क्या बात है, मदरसे की छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, तुम बेवक्त घर पे आए हो, कोई खास बात। तो अर्ज करते हैं माँ आज मेरे उस्ताद जब कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो इस आयत करीमा पर जब पहुंचे और जब उन्होंने पढ़ाया कि अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि मैं फौरन वहां से घर आ गया और आकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। मां मुझसे आपका शुक्र अदा करने में कोई गलती या कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई आपके एहसान का शुक्र अदा करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपका शुक्र सही तौर पर अदा कर सकूं। इसलिए कि जब आपका शुक्र सही तौर पर अदा नहीं कर सकता तो खुदा का शुक्र मैं कैसे अदा कर पाऊं। आपने क्या समझा है मां बाप को, आपने क्या समझा है उनके दर्जात को। एक इंसान उस वक्त तक 1000 हाथ तूफान के मुकाबले की सलाहियत रखता है जब तक उसके वालिदैन जिंदा हैं और वालिदैन उससे खुश हैं। और वालिदैन के इंतकाल के बाद उस बंदे की जिंदगी के अंदर एक ऐसा सहारा टूट जाता है जिस सहारे के बलबूते पर वो हर मैदान के अंदर फतह हासिल कर लेता था। कोई ये ना समझे कि मैं आलिम हूं तो मुझे वालिदा की दुआ की जरूरत नहीं, मैं हाफिज हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मालदार हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मुजद्दिद हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं वलीये कामिल हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं। अरे मां की दुआ की जरूरत सिर्फ आलिम ही को नहीं, हाफिज ही को नहीं, डॉक्टर ही को नहीं, वली ही को नहीं, मुजद्दिद ही को नहीं, नबी को भी मां की दुआ की जरूरत है।